नमस्कार, द सच इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बन गए हैं। ना नुकुर करते करते देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल ली। शिंदे के सहारे बीजेपी 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी का टारगेट 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही शिवसेना भी है। बीजेपी अब शिवसेना से उद्धव ठाकरे को पूरी तरीके से बाहर करने की तैयारी में जुट गई है। कोशिश यह है कि एकनाथ शिंदे के पास ही शिवसेना की पूरी कमान आ जाए। उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनने के बाद अब शिवसेना छीनने की तैयारी शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाता तो उद्धव कैंप में सेंधमारी थोड़ा मुश्किल होती, लेकिन एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर बीजेपी ने कई निशाने एक साथ साध लिए हैं। पहला, जो विधायक अभी शिंदे के साथ हैं उनके टूटकर वापस शिवसेना में जाने की संभावना को लगभग खत्म कर दिया गया है। दूसरा, उद्धव के साथ बचे विधायकों को भी संकेत दे दिए गए हैं कि अभी भी समय है, सत्ता के साथ आ जाएं। तीसरा, मराठा कार्ड खेलकर बीजेपी ने मराठाओं के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है, जिस पर अभी तक एनसीपी और शिवसेना दावा करती रही है। चौथा, उद्धव ठाकरे को कमजोर कर महाराष्ट्र की राजनीति से साइड करने की तैयारी। उद्धव से उस पार्टी की कमान छीनने की तैयारी पूरी कर ली गई है जिसे 4 दशक तक बाला साहेब ठाकरे ने और 2 दशक तक उद्धव ठाकरे ने संभाला है। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद से ही शिवसेना के लोकल कॉडर से भी उद्धव की पकड़ कमजोर होने लगी है, लेकिन शिंदे के लिए यह सब आसान नहीं है। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एकनाथ शिंदे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो सबसे पहले अपनी सरकार का बहुमत साबित करें और उससे पहले जो उन पर अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है उससे बचने का उपाय करें, और इसकी कोशिश शुरू भी हो गई है। शिंदे ने पहली कैबिनेट बैठक कर विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुला लिया है। यह सत्र 2 और 3 जुलाई को होगा। 2 जुलाई को सबसे पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। जाहिर है, विधानसभा स्पीकर बीजेपी के किसी वरिष्ठ विधायक को चुना जाएगा। इसके साथ ही शिंदे गुट की ओर से शिवसेना के विधायक दल के नेता और चीफ विप के रूप में एकनाथ शिंदे या उनके गुट के किसी विधायक को विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता दिलाई जाएगी, जिसके बाद 3 जुलाई को बहुमत का परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें शिंदे गुट की ओर से सरकार के पक्ष में मतदान के लिए विप जारी किया जाएगा, जो पूरी शिवसेना पर लागू होगा। यानी शिवसेना के सभी विधायकों को सरकार के विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना होगा, जिसमें आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद को शिवसेना का नेता ही मान रहे हैं। ऐसे में अगर आदित्य ठाकरे या उनके गुट के किसी भी विधायक ने शिंदे के खिलाफ वोट डाला तो उसकी अयोग्यता की अर्जी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी जाएगी। ऐसे में अयोग्यता से बचने के लिए जो विधायक अभी उद्धव गुट में बने हुए हैं, जिनकी संख्या करीब 13 से 16 बताई जाती है, उसमें से अधिकांश विधायक शिंदे के साथ आ जाएंगे। यानी विधानसभा में शिवसेना शिंदे के पास आ जाएगी। बीजेपी की कोशिश है कि शिवसेना के लोकसभा में जो 18 सांसद हैं उनमें से 12 से ज्यादा सांसदों को शिंदे के पक्ष में कर लिया जाए, और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। करीब 13 से 14 सांसद शिंदे के संपर्क में हैं, और 18 जुलाई को जब संसद सत्र शुरू होगा तो इस गुट को ही असली शिवसेना की मान्यता लोकसभा अध्यक्ष आसानी से दे देंगे। लोकसभा और विधानसभा में पार्टी पर कब्जा करने के बाद शिंदे स्थानीय कॉडर को अपने पक्ष में करेंगे, और इसके बाद चुनाव आयोग में भी पार्टी की लड़ाई लेकर जा सकते हैं। यहां उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। लोकसभा और विधानसभा में 2/3 से ज्यादा सदस्य शिंदे के साथ होते हैं, तो उन्हें आसानी से शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। दूसरी संभावना इस बात की भी है कि चुनाव आयोग शिवसेना का नाम और निशान जब्त कर ले। दोनों ही स्थिति में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना निकल जाएगी। शिंदे के पास सरकार है, इसलिए वो आसानी से ऐसी स्थिति में शिवसेना के कैडर में सेंधमारी कर सकते हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ी गेम प्लानिंग की है। बीजेपी ने सिर्फ उद्धव की सरकार या फिर महाविकास अघाड़ी की सरकार ही नहीं गिराई है, बल्कि शिवसेना को भी इधर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। आप इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं किस तरीके से पूरी कहानी रची गई, किस तरीके से पूरा खेल किया गया। एकनाथ शिंदे जो कहा जा रहा था कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, उनको सीएम की कुर्सी दे दी गई। देवेंद्र फडणवीस जो सीएम बनने वाले थे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी रणनीति है कि जो बागी होकर शिवसेना विधायक आए हैं वो समझ ले कि उद्धव सीएम थे उधर, इधर एकनाथ शिंदे यानी उनके गुट के ही सीएम बन गए हैं। इससे उनके अंदर भी असहजता नहीं आएगी, वो भी छोड़कर साथ नहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे का, और साथ ही साथ जो और विधायक उधर हैं वो भी इधर आ सकते हैं। इस बात के भी कयास पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं। तो अब आप
समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान सेट किया है, जिससे शिवसेना भी समाप्ति की ओर दिखाई दे रही है या एकनाथ शिंदे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। तो द सच इंडिया की ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये खबर आपको कैसी लगी, हमें रिएक्शन के जरिए या कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। नमस्कार।